Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और आज फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है या इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इसको हम लोग बेहतरीन ढंग से आज की इस वीडियो में समझेंगे। हमारा वादा है अगर आप वीडियो में अंत तक बने रहते हैं, लास्ट तक इस वीडियो को देखते हैं, ये हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो जरूर बहुत सारी जानकारियां जो है आपको, बहुत सारे नॉलेज आपको मिलेंगे। विद्युत धारा संबंधित, इलेक्ट्रिक करंट से संबंधित कुछ ऐसी बातें भी होगी जो हम मानते हैं आप इलेक्ट्रिक करंट को जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा बात होगा जो आप नहीं जानते होंगे। तो निश्चित रूपेण पूरी वीडियो को देखिएगा। चलिए आगाज करते हैं आज की वीडियो का, और बेहतरीन वीडियो होगी तो अंत तक बने रहिएगा। क्या हुआ, विद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। कहीं कहीं कहा जाता है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह की दर का मतलब क्या होता है? आवेश जिस प्रवाह की दर से, आखिर उसके बहने का, आवेश के बहने को हम लोग धारा कहते हैं। अगर आवेश स्थिर हो तो वो इलेक्ट्रोस्टेट है, स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं उसको। लेकिन अगर आवेश रेस्ट में नहीं है, मोशन में है ना, या आवेश के प्रवाह की कोई दर है, कोई एक रेट है, उसको हम लोग धारा कहते हैं, उसको करंट कहते हैं, है ना। देखिए, विद्युत धारा दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु की तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगती है। कह रहा है कि दो अलग अलग विभव का, दो भिन्न भिन्न विभव की वस्तुएं हैं। जैसे मान लीजिए एक वस्तु है यहाँ और एक वस्तु है यहाँ, दोनों में कुछ विभव है, इसकी भी कुछ, मान लीजिए 25 वोल्ट 30 वोल्ट, अलग अलग दोनों का जो है कुछ विभव है, और इसको किसी धातु के तार से जोड़ दिया जाए, है ना, तो इसमें क्या होता है, आवेश बहने लगता है। तो वही कहा, दो भिन्न विभव की वस्तुओं को यदि किसी धातु के तार से जोड़ दिया जाए तो आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में प्रवाहित होने लगती है। किसी चालक में आवेश के इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। आवेश के इसी प्रवाह को, वह जो दो अलग अलग आवेश, दो अलग अलग विभव का, या दो अलग अलग जो आप कह सकते हैं विभव की वस्तुएं हैं, उसको जब एक कंडक्टर से, एक चालक से जोड़ दिया जाता है तो उसमें जो चार्ज का बहाव होता है, चार्ज जो विभव के कारण बहती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं, उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो किसी चालक में आवेश के इसी प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। यह भी देखिए, अभी हम विद्युत धारा का डिफिनेशन ही देख रहे हैं, उसको क्लियरली समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विद्युत धारा होती क्या है। यह मान लीजिए कोई कंडक्टर है ना, यह कोई कंडक्टर है, इसमें यह जो है यहाँ पर आवेश है, और यह कोई एक बिंदु है, यह कोई एक बिंदु है, और इससे जो है प्रवाह, इलेक्ट्रॉन जो है, या कह सकते हैं आवेश जो है, पार होती जा रही है। तो एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन इस बिंदु से पास होगी उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। या जिस दर से इलेक्ट्रॉन इस बिंदु को पार कर रही है, आगे बढ़ रही है इससे, उसको विद्युत धारा कहेंगे। उस रेट को, इलेक्ट्रॉन का बहाना तो, आवेश का बहाना तो धारा है, लेकिन उसमें कुछ दर है, तो उस दर को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। वही कहा, किसी चालक के किसी बिंदु से, जैसे यह एक चालक है और इसमें एक बिंदु है, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में, अर्थात एक सेकेंड में, एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को। अब यह जो चालक है, मान लीजिए यह एक बड़ा सा चालक है, और इस चालक में एक बिंदु ये है और या एक बिंदु ये है, यहाँ ले लेते हैं। तो एक बिंदु, इससे जो गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन होगा, एक सेकेंड में जितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा, है ना, उसको क्या कहेंगे, विद्युत धारा। एकांक समय में या एक सेकेंड में गुजरने वाले आवेश को, जितना भी आवेश एक सेकेंड में गुजरेगा, उस आवेश को क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे, है ना। तो यह भी क्लियर है, किसी चालक के किसी बिंदु से एकांक समय में गुजरने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी कंडक्टर के किसी एक बिंदु से एक सेकंड में जितना आवेश गुजरता हो, जितना इलेक्ट्रॉन गुजरता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग धारा कहते हैं, जिसको हम लोग एम्पियर में मापते हैं, है ना। चलिए, विद्युत धारा निकालने के लिए आवेश को समय से भाग करते हैं। देखिए, अब विद्युत धारा निकालने के लिए, यह एकदम देसी भाषा है कि विद्युत धारा निकालने के लिए हम लोग आवेश को समय से भाग करते हैं। जब एकांक समय में बहने वाले आवेश की बात होगी, जब रेट की बात होगी, तो आवेश बटे समय तो होगा ही, है ना। तो यह जो है, तो वही कहा गया क्या, कि जैसे मान लीजिए हम चाल की बात करते हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। तो उसी तरह एकांक सेकेंड में किसी चालक के एक बिंदु से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। वहां चालक में हुआ तो दूरी बटे समय की है, यहाँ आवेश गुजर रहा है तो क्या हो गया, आवेश बटे समय हो गया। तो आवेश बटे समय, यह भी आप कह सकते हैं, इसलिए हमने देसी भाषा में सीधा लिख दिया, विद्युत धारा निकालने के लिए
आवेश को समय से भाग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आवेश को समय से भाग करते हैं, विद्युत धारा निकल जाती है। अब देखिए मान लीजिए हम आई एवरेज की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, ये जो आई एवरेज मतलब एवरेज करंट की बात होती है, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, मतलब चेंज इन आवेश बटे चेंज इन टाइम। ये अगर 1 कूलम्ब आवेश है और 1 सेकेंड में बह रहा है तो कितना निकल रहा है, 1 एम्पियर धारा निकलेगी उसकी वैल्यू। इसलिए आई बराबर क्यू बटे टी भी लिखते हैं। क्यू बटे टी का मतलब है चार्ज बटे समय, और मान चार्ज बटे समय का मतलब क्या हो गया, एम्पियर। चार्ज को हम लोग कूलम्ब में डिनोट करते हैं और एम्पियर को सेकेंड में। कूलम्ब प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब प्रति सेकेंड को, 1 सेकेंड में किसी धारा से अगर 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही तो हम उसको 1 एम्पियर कहेंगे। वह क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया। जैसे मान लीजिए एक सवाल है कि किसी परिपथ में 40 कूलम्ब आवेश है जो 8 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है। किसी परिपथ में 8 सेकेंड में 40 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही है तो उसमें कितनी धारा होगी, तो उसमें धारा का मान क्या होगा। तो आप जानते हैं आप जानते हैं आई बराबर क्यू बटे टी, और क्यू का मान कितना दिया है, 40 कूलम्ब, और सेकेंड कितना दिया है, तो 8 सेकेंड में। ये कूलम्ब बटे सेकेंड क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, और 8 पंचे 40, ये क्या हो गया 5 एम्पियर। मतलब उससे जो है 5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है, या अगर उसका करंट निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा 5 एम्पियर, है ना। इसी प्रकार आप जो है इससे समझ सकते हैं, किससे, आई बराबर क्यू बटे टी से। किसी परिपथ में अगर 40 कूलम्ब आवेश उसमें है और वह 8 सेकेंड में किसी बिंदु को पार करती है, तो अगर आपको उसका धारा निकालनी हो, उसमें धारा का मान कितना है, तो वह क्यू बटे टी कीजिएगा आप, निकल जाएगा एम्पियर में। कूलम्ब बटे सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है। क्या बोला, धारा की जो दिशा होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है, वह बैटरी के धनात्मक टर्मिनल अर्थात पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। यहां ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। देखिए यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अब इसको समझना है। जैसे मान लीजिए, अब फिर एक 6 नंबर को भी पढ़ लेते हैं, तब समझ में आएगा। विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ली जाती है। देखिए अब यहां पर जो है कंफ्यूजन होना शुरू हो गया, सर ये क्या बोल दिए, 5 नंबर में कुछ बोल दिए और 6 नंबर उसको काट रहा है, और आपने डिफिनेशन दिया कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को धारा कहते हैं, तो बात जो है गड़बड़ हो गई। ये बात समझ में नहीं आ रही, पल्ले ना पड़ रही। क्या हो रहा है, धारा की दिशा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है, यह बाह्य परिपथ के अनुसार दिखाया गया, ठीक है। लेकिन विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ली जाती है। अब सवाल उठता है, जब इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही धारा कहते हैं तो इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में दिशा कैसे हो गया भाई। बात सोचने वाली है। अगर इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को हम धारा कहते हैं और इलेक्ट्रॉन, अब देखिए यहां क्या कह रहा है कि विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ली जाती है, फिर यहां दिशा विपरीत कैसे हो गया इलेक्ट्रॉन से, तो हुआ। इसको समझिए पहले, यह जो फिगर है इसको समझिए। यहां पर मान लीजिए हमने एक बैटरी लगा दी, यह पॉजिटिव और यह नेगेटिव, यह किस तरह हुआ इसको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम गौर से समझिएगा। यह सब बात बताता नहीं है कोई। यह मान लीजिए कोई सेल है, हाँ बताता है, यह कोई सेल है, यह पॉजिटिव है और यह नेगेटिव है। यहां मान लीजिए कोई सेल है ना, हमने कोई बैटरी यहां पर रख दी, यहां पर जो है कोई परिपथ लगा दिया। अब देखिए जैसे मान लीजिए ये सर्किट पूरा बन गया, यहां पर कोई बैटरी लग गया है, बैटरी का ये धन ध्रुव है और बैटरी का ये ऋण ध्रुव है ना, यहां से आई करंट चल गया ऐसे। और देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, अब एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। यह जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर ऋण आवेश है, ये जो माइनस है ऋण आवेश है। तो इलेक्ट्रॉन की जो दौड़ भाग होगी वह ऋण आवेश किस तरफ जाएगा, धन आवेश के पास। तो यह जो इलेक्ट्रॉन है यह जाना चाहती है पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन जो है ये जाना चाहती है बैटरी के धन ध्रुव की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये जाना चाहेगी इस तरफ। लेकिन अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन जब इस तरह आना चाहेगा, लेकिन होता क्या है कि विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। तो यहां जो पॉजिटिव से यह जो इलेक्ट्रॉन आना चाहेगी इस तरफ, कहां, धन ध्रुव के पास, लेकिन करंट जो है आती है धन ध्रुव से ऋण ध्रुव। यह यहां से परिपथ में जो चलेगी तो यह पॉजिटिव से आएगी और निकलते हुए जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं आई से निकलेगी और यहां से होते हुए कहां आ जाएगी, यह ऋण टर्मिनल पर आ जाएगी। इसलिए जो है इसको उल्टा कहा जाता है कि विद्युत धारा की अगर दिशा की बात करेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ली जाएगी, है ना, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में। विपरीत इसीलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप बाहरी परिपथ से, यहाँ बाह्य परिपथ लिखा गया इसलिए कि बाह्य परिपथ में देखेंगे कि धन आवेश, धन टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे निकल करके करंट जो है वह ऋण टर्मिनल में आती है, यहां से निकलना शुरू होती है और ऐसे ऐसे करके यहां तक आती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो होता है इस पर निगेटिव चार्ज होने के कारण क्या होती है, ये धन ध्रुव की तरफ जो है आना चाहती है। इसलिए क्या होता है, यह इलेक्ट्रॉन इस तरफ आता है और धारा इस तरफ, इसलिए लगता है, इसलिए यह लिया जाता है कि विद्युत धारा की दिशा जो होती है वह इलेक्ट्रॉन की
विपरीत दिशा में होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जिधर जाती है उससे विपरीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन आती है पॉजिटिव तरफ, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिख रहा है इस तरफ, धन ध्रुव की तरफ, लेकिन करंट जो है यह पॉजिटिव से निकलती है और यहाँ नेगेटिव की तरफ आती है, इसलिए यह परिपथ दिखाता है कि धारा जो है पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव में इन करती है। तो बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर जो है करंट के डायरेक्शन को लेता है और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है, वह होता है धन टर्मिनल की ओर। तो यह विपरीत ना हो गया जी, यह आना चाहता है इधर से और इलेक्ट्रॉन जा रहा है इधर से, इसलिए क्या कहा, लेकिन मान्य जो है बाह्य परिपथ को ही दिया गया क्योंकि यह जो है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर धारा बहती है। तो अब यहां पर आपको बात समझ में आया हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसके विपरीत दिशा इलेक्ट्रिक करंट को क्यों लिया जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन मानी जाती है वह इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत दिशा क्यों मानी जाती है। ठीक है, तो धारा की दिशा हो गया और विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, परिणाम एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा होने के बावजूद विद्युत धारा एक अदिश राशि है, परिमाण भी है दिशा भी है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, फिर भी यह क्या है, एक अदिश राशि है क्योंकि यह जोड़ के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती। वेक्टर होने के लिए किसी भी चीज़ का यह आवश्यक है, कोई भी चीज़ वेक्टर तब होगा जब उसमें मैग्नीट्यूड भी हो, उसकी कुछ मात्रा भी हो और उसका कोई डायरेक्शन भी हो, है ना। और थर्ड एक लॉ और भी होता है कि वह एडिशन, अगर वह वेक्टर होगा तो वेक्टर के योग नियम का पालन करेगा, सदिश योग नियम का पालन करेगा। अगर हम करंट को वेक्टर मान लेते हैं, उसमें डायरेक्शन भी है कि एक दिशा में जाती है, उसमें मैग्नीट्यूड भी है कि कुछ एम्पियर की धारा जाती है, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, लेकिन अगर उसको हम वेक्टर मानते हैं तो प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो वेक्टर है, जो करंट है, यह इसके सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। सदिश के लिए यह भी जरूरी है कि वह सदिश योग नियम का पालन करेगा क्योंकि वह सदिश है, लेकिन करंट के साथ विडंबना है कि यह सदिश, अगर सदिश मान लेते हैं फिर इसमें सदिश लॉ का पालन होता नहीं है ना। एडिशन लॉ ऑफ ट्रायंगल जो है वो, या सदिश योग का नियम जो है उसका पालन करंट नहीं करती, इसलिए इसको हम लोग किस में रखते हैं, अदिश राशि में रखते हैं। इसके ऊपर कि करंट अदिश क्यों है, इसके जस्ट बाद, इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी वह इसी पर आएगी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है क्यों, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। उसमें हम इसमें विस्तृत जो है इस पर बातें होगी कि आखिर करंट को अदिश में क्यों रखा गया, स्केलर में क्यों रखा गया, उसको समझेंगे हम लोग बेहतरीन ढंग से, क्योंकि अभी अगर उसको देखेंगे तो फिर ये लंबा हो जाएगा, उसको बेहतरीन ढंग से अगली वीडियो में समझेंगे अगले दिन। चलिए, प्रायः ठोस चालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और द्रवों में आयन तथा इलेक्ट्रॉनों दोनों से ही होता है। क्या कहा कि प्रायः ठोस चालक में जो भी सॉलिड कंडक्टर है उसमें विद्युत प्रवाह है ना, उसमें विद्युत प्रवाह जो है वह इलेक्ट्रॉनों द्वारा और द्रवों में आयन द्वारा है ना तथा इलेक्ट्रॉन दोनों से ही होता है। कह रहा है अगर सॉलिड कंडक्टर है तो उसमें विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है ना। सॉलिड कंडक्टर में जो आपका विद्युत प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, और जो आयन है, जो लिक्विड है, जो द्रव है, उसमें वही जो करंट है, विद्युत प्रवाह है, वह आयन के द्वारा होता है ना, या कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन के द्वारा ही होता है। देखिए मूल रूप से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी सॉलिड की बात कर रहे हैं, देखिए मूल रूप से जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन से कहना गलत होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टिक में भी होता है, लेकिन प्लास्टिक में इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद भी उसमें धारा प्रवाह नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन तो प्लास्टिक में है, लेकिन क्या वो विद्युत का सुचालक है? नहीं। वो कंडक्टर का काम कर सकती है? नहीं। क्यों नहीं कर सकती है? अगर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है, उसमें रीजन ये है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन सिर्फ कहना गलत होगा, हम उसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे कि प्लास्टिक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण जो प्लास्टिक है वह विद्युत का सुचालक नहीं है या फिर वह कंडक्टर नहीं है। लेकिन अगर आप लोहा की बात करें, कॉपर की बात करें, और भी जो कंडक्टर है उसकी अगर उसके संदर्भ में हम बात करें तो उसमें जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके रीजन से क्या होता है, वह विद्युत का सुचालक होता है, और भी बहुत तरह का जो विद्युत के इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होने का ये चीज होता है वह उसमें होता है। लेकिन यही चीज कभी कभी आप जानते हैं कि नमक का घोल जो विद्युत सुचालक है, नमक का घोल विद्युत का सुचालक है, वह एक कंडक्टर का काम करती है। क्यों? क्योंकि उसमें आयन के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होती है, उसमें जो आयन होता है वही धारा को एक ओर से दूसरे ओर प्रवाहित करती है। वह कैसे होता है? जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं NaCl की, Na पर प्लस और Cl माइनस। अगर NaCl ये दोनों फ्री है तो फिर यह धारा का प्रवाह करेगा,
लेकिन अगर NaCl को मिला के आपने NaCl यह नमक बना दिया तो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। NaCl मिलने के साथ ही क्या होता है, इसके जो आयंस फ्री हैं, ये आयंस क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद इसका फ्री होना खत्म हो जाता है, यह बद्ध हो जाता है, और बद्ध होने के बाद इस पर जो है विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता। लेकिन अगर इसको आप पानी में घोल दें, इस नमक को आप पानी में घोल दें, तो नमक के घोल में मिलने के कारण क्या होता है, इसका दोनों आयन आजाद हो जाता है, Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है, और दोनों इंडिपेंडेंट होकर घूमता है। इससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह जो है उसमें होना शुरू हो जाता है। इसलिए नमक के घोल को, है ना, उसको नमक के घोल को विद्युत का सुचालक मान लिया जाता है, वह एक कंडक्टर का काम करती है। लेकिन वही आयन जब उससे नमक को NaCl को मिला के नमक बना दीजिए तो वह विद्युत का कुचालक है। तो यह बात याद रखें, जो द्रव है, द्रव में जो विद्युत सुचालक होगा उसमें आयनों के द्वारा जो है धारा प्रवाहित होगी, और जो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा प्रवाहित होगी। कहीं कहीं पर आयन, लिक्विड में आयन और इलेक्ट्रॉन दोनों से ही मान लिया जाता है। तो यह NaCl का भी बात आपको समझ में आ गई कि किस तरह से होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह इलेक्ट्रॉन तथा होल, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों के द्वारा होता है। जो अर्धचालक है, जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में जो विद्युत का प्रवाह होगा, सेमीकंडक्टर में जो विद्युत का प्रवाह होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, वह होल द्वारा भी होगा और इलेक्ट्रॉन द्वारा भी होगा। यहां पर आपको होल आ रहा होगा कि ये होल क्या है, होल किसको बोलते हैं, ये सेमीकंडक्टर में क्या होता है। तो अभी हम खैर चूंकि उस पर बोलेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, हम जब ये सेमीकंडक्टर में होल को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। यह जो है विद्युत के सुचालक होने का कारण, यह होल भी ऐसा एक फैक्टर है जिसके द्वारा जो है विद्युत प्रवाह होता है। क्योंकि जब इसका आप सेमीकंडक्टर का जब बनावट देखेंगे, उसका जो स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें जो है यह होल आता है, और इसलिए कहा जाता है कि अर्धचालक में विद्युत का जो प्रवाह होता है वह इलेक्ट्रॉन और होल द्वारा, है ना। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखिएगा। कहेगा क्या, अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह होता है निम्नलिखित में से किसके द्वारा, उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, होल दे देगा, तो आपको क्या मारना है, होल के द्वारा, है ना। और इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन होगा ही, तो उसमें होल भी जो है, यह अर्धचालक सेमीकंडक्टर में के लिए विद्युत प्रवाह के लिए जो है होल जिम्मेवार होता है। इसको हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। चलिए, यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता रहता है तो हम इसे दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट कहते हैं। इसमें बहुत सारा ऐसा चीज आ रहा है जिस पर कि लंबा लंबा एक वीडियो बन जाएगा। अगर हम डीसी करंट पे बात करें, एसी करंट पे बात करें, तो फिर इधर करंट का ये हो जाएगा। इसलिए एक एक करके हम सब पर वीडियो लाएंगे। ये एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या है, सब आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, एक और से कुछ भी छूटेगा नहीं। तो यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है, अगर धारा का प्रवाह एक दिशा में कंटिन्यूसली जो है एक दिशा में होता है, कंसिस्टेंस रूप से सीधा एक दिशा में होता है, तो वह डीसी करंट होता है। और अगर धारा का प्रवाह अल्टरनेट रूप से होता है तो वह क्या होता है, एसी करंट होता है। यह तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन इसको बेहतरीन ढंग से अगली वीडियो में सीखेंगे। इसके बाद, यदि किसी परिपथ में धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में होता है तो हम इसे दिष्ट करंट अर्थात डायरेक्ट करंट, डीसी भी कहते हैं। और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में या समांतर रूप से आगे और पीछे होता है, तो इसमें आगे और पीछे दोनों होता है, किसमें, एसी में। और डायरेक्ट करंट में क्या होता है, सीधा जो है धारा का प्रवाह होता है। तो और यदि धारा का प्रवाह एकांतर क्रम में समांतर रूप से आगे और पीछे होता है तो ऐसी धारा प्रत्यावर्ती धारा अर्थात अल्टरनेटिंग करंट एसी कहलाती है। ऐसी धारा क्या कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट या एसी कहलाती है। तो एसी के लिए दो याद रखिए, एकांतर क्रम में और समांतर रूप से आगे पीछे होता हुआ धारा का प्रवाह होगा। और डीसी में क्या होगा, इसमें एक ही दिशा में सीधा जो है करंट प्रवाहित होगा। यह दिष्ट धारा हो गया और यह जो है प्रत्यावर्ती धारा हो गया। एसी करंट और डीसी करंट, इतना जल्दी एसी डीसी खत्म होने वाला नहीं है। हम इसको एसी को और डीसी को, इसको भी लेकर के आपको आएंगे अगली वीडियो में। आप सिर्फ बने रहिएगा हमारे चैनल पर, आपको जरूर हर वीडियो देखने के लिए मिलेगा। जो हम कह रहे हैं वह सब मिलेगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर ए होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर ए होता है। चूंकि Q बराबर I बराबर Q बटे T, Q का मात्रक होता है कूलम्ब, T का मात्रक सेकेंड। कूलम्ब प्रति सेकेंड बराबर क्या हो गया, एम्पियर। कूलम्ब प्रति सेकेंड को क्या बोलते हैं, एम्पियर। यह याद रखिएगा, कूलम्ब प्रति सेकेंड को एम्पियर कहते हैं। या कह सकते हैं अगर एक सेकेंड में किसी परिपथ से एक कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रही है तो हम उसको एक एम्पियर कहेंगे। एक एम्पियर, है ना, एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होने का अर्थ है उस तार से प्रति सेकेंड 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से प्रविष्ट होती है और इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाती है। यहां पर मतलब बताया गया है कि एक एम्पियर क्या होता है।
या 1 एम्पियर को और समझाने का प्रयास किया गया है। होता क्या है मित्र, अगर आप एक डिफिनेशन पढ़ते हैं तो आपको बात समझ में आती है, लेकिन एक ही चीज का 4 डिफिनेशन पढ़ते हैं तो वो बात और भी समझ में आती है, कहीं कुछ उसमें बचता नहीं है। इसलिए एक चीज को सिर्फ एक ही डिफिनेशन से एक ही तरह से नहीं संतुष्ट हो जाना चाहिए, उसको जितना मौका, जितना तरह से अगर 10 टीचर समझा 10 से समझिए, उससे क्या होगा, आपको बेहतरीन ढंग समझ में आएगी और कॉन्सेप्ट फुल रहेगा। आप कहीं पर बोल सकते हैं, कहीं पर समझा सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो बातें आपको एकदम सीधा अंदर में बैठ गई है कि ये चीज क्या है वो समझ गया है, तो ज्यादा रूप से समझने के लिए मिलता है। समझिए, है ना, क्या कह रहा है, 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने का अर्थ, उस तार में प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से प्रविष्ट होती है। मतलब 1 एम्पियर का मतलब क्या होता है यह समझाया गया है। 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होने का अर्थ क्या हो गया, किसी परिपथ से अगर 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका अर्थ है कि उस तार से प्रति सेकंड 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से प्रविष्ट होती है और उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकल जाती है। यह तो आप जान ही रहे हैं कि उतना ही 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स एक सिरे से प्रविष्ट करेगी और दूसरे सिरे से निकलेगी कितने देर में, 1 सेकंड में। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह, है ना, परिपथ में धारा का लगातार प्रवाह प्राप्त करने के लिए विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है। देखिए, विद्युत धारा का अगर लगातार प्रवाह चाहिए या विद्युत धारा का प्रवाह चाहिए तो वह किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के द्वारा होता है। विद्युत वाहक बल, जैसा कि उसका नाम है, विद्युत वाहक मतलब खींच कर ले जाने वाला बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो विद्युत धारा का प्रवाह कहेगा आपसे प्रश्न करेगा कि विद्युत धारा का प्रवाह निम्नलिखित में से किस बल द्वारा होता है ना, बहुत सारा ऑप्शन देगा, उसमें दे देगा विद्युत वाहक बल द्वारा। तो आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैसे जनरेट होता है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेल में जनरेट होता है, जो आप बैटरी वगैरह यूज करते हैं उसमें जनरेट होता है, या फिर जनरेटर द्वारा भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट किया जाता है ना। विद्युत वाहक बल को जनरेटर के द्वारा भी जनरेट की जाती है, जिससे क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, या वह विद्युत धारा का वाहक बल है, अर्थात विद्युत धारा को पकड़कर एक स्थान दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करती है। उसको क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना। इसे विद्युत सेल से, है ना, विद्युत सेल से या जनरेटर द्वारा प्राप्त किया जाता है। विद्युत सेल से या जनरेटर से इसको प्राप्त किया जाता है, किसको, विद्युत वाहक बल को या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो आज हम लोगों ने देखा विद्युत धारा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट किसको कहते हैं। इसमें बहुत सारा टॉपिक है जिस पर बात करना बाकी है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं AC करंट, DC करंट, या फिर करंट एक अदिश राशि है क्यों, तो इन चीज़ों पर भी वीडियो आएगी। आप बस बने रहिए। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।